केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो है आईयूपीएसी नेम। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर गिवन रहता है और हमें आईयूपीएसी नेम लिखना होता है, और आईयूपीएसी नेम गिवन होता है हमें स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो ये दोनों ही हम टॉपिक 5 में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर गिवन है और आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम क्या है। यह दिल्ली 2015 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था और ये कुछ शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये हम लोग समझेंगे। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी किताब आप ओपन कर सकते हैं। इसमें जैसे ये रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी नहीं है, तो इसमें 9.3.2 में नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, आप देख लीजिएगा। और इसी का शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं चाहे तो, और फिर आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है, ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज से मतलब ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि Cl2 तो 2- चार्ज, तो इस स्फीयर के ऊपर 2+ चार्ज होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, टूटेगा तो नहीं। तो ये पूरा चार्ज कितना लेगा, +2। तभी इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 आया -2, तो अब ये कंपाउंड का चार्ज 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा, उसमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो +2 है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसको कहा गया है पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका ये मतलब है। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। ओके, उसके बाद कोई भी कंपाउंड में जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे K4 FeCN6 है ना, तो उसमें जो होता है उसमें K हमारा कैटायन होता है और FeCN6 ये एनायन होता है। तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 वो एनायन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगा, स्फीयर को अभी कंपाउंड कह देते हैं ना। तो हमारे पास जो गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, हमें पहले ये पता करना है। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारा इतना पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब हमारा पॉजिटिवली चार्ज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहले जो नेमिंग होगा वो कैटायन का होगा। अब यहाँ पर कैटायन खुद ये पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यही कैटायन हो गया। ठीक है, और ये एनायन हो गया। तो पहले नेमिंग होगा हमारा कैटायन का। अगर निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता, फॉर एग्जांपल K4 FeCN6, तो वहाँ पर कैटायन हमारा पोटेशियम है, तो वहाँ पर पहले नेम कैटायन का लिखते हैं। कैटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो निगेटिवली चार्ज है FeCN6, तो फिर उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर कैटायन खुद ये पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अब ये जो लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं वो थोड़ा डिटेल्ड है, तो आपको एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे एनसीईआरटी में पॉइंट नंबर 3 से या पॉइंट नंबर 2 से लिगेंड के बारे में बताया गया कि सबसे पहले लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। ठीक है, उसके बाद एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O, तो लास्ट में उनका O लगेगा। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स या कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि O लगेगा, उनका वही नाम रहेगा जो है, एक्सेप्ट एक्वा, मतलब H2O को हम लोग एक्वा लिखेंगे, वाटर नहीं लिखेंगे। और NH3 को एमीन लिखेंगे और डबल M आएगा, ये ध्यान रखिएगा एमीन में।
CO को कार्बोनिल लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखेंगे। उसके बाद मोनो, डाई, ट्राई ये सब यूज करेंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 6 NH3 है तो NH3 एमीन हो गया, 6 हेक्सा हो गया तो हेक्सा एमीन हो जाएगा। 3 H2O है तो ट्राई एक्वा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी लिगेंड में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो तो वहाँ पर हम लोग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो NCERT आप साथ रखिएगा। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे तो कैटायन यही हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एक ही लिगेंड है NH3, NH3 को एमीन बोलते हैं और ये 6 बार है तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा, या इसमें स्मॉल h से या स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल मत लगाइएगा। हेक्सा और एमीन, तो हेक्सा का A लिखिएगा और एमीन का भी A लिखिएगा, ठीक है। हेक्सा एमीन, तो हमारे लिगेंड पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटल आयन, तो यहाँ पर Ni+2 चार्ज का है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, इसीलिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। तो लिगेंड हमने लिख दिया हेक्सा एमीन, एक ही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं लेंगे। मेटल आयन, तो मेटल आयन निकल है तो निकल लिख देते हैं, निकल, स्पेलिंग देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस और रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। हेक्सा एमीन निकल 2। उसके बाद एनायन है, तो एनायन को हल्का सा स्पेस देके, हल्का सा हम लोग एनायन क्या आएगा, क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद एनायन। तो इसमें मैंने एस्ट्रिक मार्क इसलिए लगाया क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल है, आप NCERT से देख सकते हैं। H2O को क्या कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, बिस, ट्रिस, मोनो, मोनो, डाई, ट्राई कब लगता है, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नेम हो गया और हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होता है, इसलिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। इसके हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और टॉपिक 5 IUPAC नेम में आगे बढ़ेंगे।